इसको 1996 में हमारे एक बुजुर्ग थे माकू राम जी, उन्होंने पूरे समाज को ये समर्पित की थी, हमारी बाजीगर बरादरी को उन्होंने ज़मीन दान में दी थी जी। तो उस समय जो सरकार थी जी, उससे ग्रांट मिली थी ग्रांट, और ये उस समय तैयार की हुई थी जी। तो तैयार होने के बाद जी कुछ शरारती लोगों ने इसके अंदर हमारे समाज के किसी भी लोगों को अंदर आने नहीं दिया जी। उन्होंने अपना निजी कब्जा किया हुआ है, तो बहुत टाइम निकल गया जी। पहली बात तो ये, आपको लगता है कि समाज की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो सकता है? लगता है आपको? जब कोई चीज़ किसी को दान देता है तो दान उल्टा नहीं लेता कभी भी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो समाज की चीज़ है वो समाज के नाम है, वो समाज की है तो समाज में रहनी चाहिए। और वो एक आदमी को छोड़ के हम सभी के लिए ऑफर है, कोई भी शख्स आगे आए बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इस वक्त मैं खड़ा हूँ टोहाना के वार्ड नंबर 9 और 11 के बीच में। ये यहाँ पर बाजीगर मोहल्ला में, यूँ कहूँ कि मैं बाजीगर मोहल्ला में खड़ा हूँ। इस वक्त जो है बाजीगर समाज के अनेक लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मामला क्या है? मामला है एक धर्मशाला का। मुझे तो यहाँ पता भी नहीं था, मैं भी थोड़ी सी दूर रहता हूँ कि यहाँ पर कोई बाजीगर धर्मशाला भी है। एक धर्मशाला ये बता रहे हैं कि एक इनके जो बुजुर्ग थे, कोई जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने ये ज़मीन जो है धर्मशाला के नाम जो है दान दी थी। लेकिन धर्मशाला नहीं, ये वास्तव में जो इस वक्त जो इसके हालात हैं खंडर हालात हैं। लेकिन आज जो है बाजीगर समाज के अनेक लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और इनकी कुछ मांग जो है एक एप्लीकेशन में है, और मेरे साथ समाज के लोग हैं। क्या मांग है, क्या आरोप इनके हैं, क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए? धर्मशाला अभी फिलहाल तो खंडर है, अब धर्मशाला के लिए क्या मांग प्रशासन से करना चाहते हैं, पूरा मामला है क्या, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आज आप बताएंगे कि यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? ये जी हमारी बाजीगर धर्मशाला है जी, 1996 में बनी थी। एक तो इसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है जी। दूसरा जी यहाँ कुछ शरारती लोगों ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है जी। उसके अंदर उन्होंने अपना निजी सामान रखा हुआ है जी, तूड़ी है, लक्कड़ हैं, कुछ संदूक वगैरह हैं जी। तो हमारी प्रशासन से मांग है जी कि इसको खाली करवाया जाए और इसको तोड़कर नया बनाया जाए। यही हमारी प्रशासन से मांग है जी। धर्मशाला आप बोल रहे हैं कि धर्मशाला ये अलाट हुई हुई है, नगर परिषद में कागजों में अलाट हुई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये खंडर भी दिखाई दे रही है। आपने कब आपको लगा कि ये धर्मशाला बनी है? किस समय में इसको धर्मशाला घोषित किया गया था? इसको 1996 में हमारे एक बुजुर्ग थे माकू राम जी, उन्होंने पूरे समाज को ये समर्पित की थी, हमारी बाजीगर बरादरी को उन्होंने ज़मीन दान में दी थी जी। तो उस समय जो सरकार थी जी, उससे ग्रांट मिली थी ग्रांट, और ये उस समय तैयार की हुई थी जी। तो तैयार होने के बाद जी कुछ शरारती लोगों ने इसके अंदर हमारे समाज के किसी भी लोगों को अंदर आने नहीं दिया जी। उन्होंने अपना निजी कब्जा किया हुआ है, तो बहुत टाइम निकल गया जी। तो अब पूरी बरादरी, हमारी बाजीगर बरादरी है जो इकट्ठी हुई है, अनेक लोग इसमें मौजूद आदमी हैं इकट्ठे हुए हैं। उनकी मांग थी कि इसको मतलब खालिया करवाया जाए, और जो भी अपने ब्याह शादी है या कोई और किसी काम के लिए जो साझा काम है उसके लिए इसके प्रयोग किया जाए, जिस मकसद से ये बनाई गई थी जी। 1996 की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। आज लगभग ये यूँ कहूँ कि 25-26 साल हो गए सर। आज आपको याद क्यों आई? ये पहले भी मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, हाँ जी, दूर का, मुझे भी नहीं पता कि ये धर्मशाला है। हाँ जी। आज बाजीगर समाज को, आपके पूरे बिरादरी को याद कैसे है कि यहाँ धर्मशाला बननी चाहिए? इतने वर्ष से समाज को याद क्यों नहीं है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्या कारण है? तो इसमें नहीं, 1-2 बार पहले भी उनसे बात की गई जी कि इसको खाली कर दिया जाए जी, लेकिन वो क्या है, वो धमकियाँ देते हैं, गले पड़ते हैं। तो हर एक आदमी कहते हैं, समाज के कहने लगे यार छोड़ो परे, कोई बात नहीं, निकलने दो टाइम। तो करते करते 25 साल निकल गए जी। तो 26 तारीख को उनसे शाम को जाकर 5-4 नौजवानों ने जाके बात की, तो उन्होंने धमकी दी जी कि इस धर्मशाला की तरफ आप जाकर भी मत देख लेना जी। तो हमारी प्रशासन से मांग है जी, आपके चैनल के थ्रू, कि इसको खाली करवाया जाए जी, और इसको दोबारा तोड़कर बनाए जाएंगे। अब आपके हाथ में एक लेटर दिखाई दे रहा है, क्या है, कहाँ आप शिकायत? ये लेटर सर पूरे मोहल्ले के इस पे साइन है। ये सिटी थाना टोहाना को SHO साहब को लिखा है, तो कल ये जाके उनको दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी जी। नगर परिषद, आप कह रहे हैं कि नगर परिषद के अंदर ये जमीन धर्मशाला के नाम अलॉट है? हाँ जी, हाँ जी। नगर परिषद जो धर्मशालाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उनका भी एक अधिकार होता है कि वो इसे खाली करवा दें। क्या आपने कभी नगर परिषद को पत्र लिखा बिरादरी की तरफ से? नहीं, अभी हमने इसकी स्टार्टिंग अभी की है जी। हम जो भी इसमें कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी, नगर परिषद है या SDM साहब को है,
या डीसी साहब को है या एसडीएम साहब को है, वो हम मतलब वहाँ तक जाएंगे जी, पूरा मोहल्ला मिलकर जाएगा जी। मतलब अब आपकी मांग, मेन मांग ये है कि इसको खाली करवाकर खाली आप बिरादरी के लोग इसे जो है धर्मशाला बना सकें हाँ जी। अच्छे ढंग से, ताकि लोग इसका प्रयोग कर सकें। हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल ये खंडर है, ये खंडर है जी। इसका एक और भी है, ये चौक है, यहाँ सारे बच्चे खेलते रहते हैं और भी मतलब इकट्ठे हो जाते हैं इसके आगे पीछे, तो ये किसी भी समय गिर के ना जी, जैसा आज मौसम है मतलब बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा अधिक बारिश हुई है, तो कभी भी गिर के कोई बड़ा हादसा हो सकता है जी। तो कहीं ना कहीं एक डर भी है। हाँ, डर भी। हाँ जी अंकल जी, क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले इन्होंने अपने बिरादरी वालों ने मिलके दरखास्त दी थी, सचो आके खुद ये खाली करवा के गया था। अच्छा, ये थोड़ी जो थी, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने फिर कब्जा कितने टाइम की बात है? कोई 6 महीने की बात, 6 महीने की बात है। पहले हाँ एप्लीकेशन लगा के उन्होंने आके यह खाली करवा दिया था, और उसके बाद में उन्होंने ये जबरदस्त फिर डाल लिया। और इसकी ये मांग ये है कि ये बाजीगर चौपाल शहर है, कोई भी यहाँ आके अपना ठहर सकता है, बसराम करे या छोटा मोटा कारोबार है, जैसे कोई मर्ग हो जाती है, कोई पुनदान है, तो इसमें सामान रख के चौक के बीच में है, हम करवा लेंगे। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारी जो मांग है कि इसको दोबारा बनाया जाए। सरकार से क्वेश्चन करेंगे, उससे कुछ लेंगे, कुछ पंचायत लगाएगी, मिलजुल के इसको जो है दोबारा खड़ा करेंगे। प्रोग्राम कर सका जाए, छोटा मोटा जैसे प्रोग्राम आ रहा है हम अपना बना के बाजीगर से। तो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि काफ़ी समाज के लोग, बाजीगर समाज के लोग इकट्ठे हैं, और इनका ये मांग है कि प्रशासन से इन्होंने मांग किया। हालांकि इनका ये कहना है कि ये 1996 के करीब बता रहे हैं कि ये जगह जो है धर्मशाला के नाम अलाट हुई। इनका आरोप है कि कुछ लोगों ने इनके ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है। इन्होंने थाना में जो है शिकायत दी, पिछले 6 महीने पहले भी शिकायत दी, पुलिस आकर खाली करवाती है, लेकिन फिर दोबारा से जो है कब्जा कर लिया जाता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब इनकी जो मांग है कि इसको जो है ये ठीक करना चाहते हैं, ताकि समाज के लोग जो है, वार्ड के लोग और आसपास के लोग इसे धर्मशाला के रूप में प्रयोग कर सकें। दूसरे पक्ष का क्या कहना है, हम दूसरे पक्ष से भी जानेंगे कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, जैसा शिकायत में नाम लिखा है, दूसरे पक्ष से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्यों उन्होंने कब्जा किया हुआ है, पूरा मामला है क्या। दूसरे पक्ष से आपको मिलवाते हैं। आपको बता दूं कि अगर ये कह रहे हैं कि नगर परिषद के अंदर अगर ये ज़मीन है 1996 में, और जैसा समाज के लोग इकट्ठे हुए बता रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये धर्मशाला की ज़मीन है? क्या इन लोगों का हक जो है प्रशासन विभाग दिलवा पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने फिलहाल अभी एप्लीकेशन लिखी है, ये जो है संबंधित विभाग को, पुलिस विभाग को देंगे। उसके बाद देखना होगा कि क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है। दूसरे पक्ष से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो जो बाजीगर समाज शाम को इकट्ठा हुआ था, उन्होंने एक पक्ष पर आरोप लगाया था कि जो धर्मशाला की जगह है उस पर कब्जा किया जा रहा है। हमने आपको कहा था कि दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे कि क्या उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो वास्तव में सही हैं या झूठे हैं। जो दूसरा पक्ष है वो हमारे साथ है। बाबा जी, कल शाम को बाजीगर समाज के कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मशाला की जगह इस पर कब्जा किया हुआ है। उसमें आपके 2-3 नाम उन्होंने जो शिकायत में लिखे थे। क्या सारा मामला है, किस तरह? 1996 की बात है, 1996 से लेकर आज लगभग 25-26 वर्ष हो चुके हैं। आज इन्हें याद क्यों आई? पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आज इन्हें जगह की याद क्यों आई। और नंबर 2, उसने आपके ऊपर आरोप लगाया कि धर्मशाला बनाना चाहते हैं, लेकिन कब्जा जो है आपने किया हुआ है। क्या सारा मामला? पहली बात तो ये, आपको लगता है क्योंकि समाज की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो सकता है? लगता है आपको? जब कोई चीज़ किसी को दान देता है तो दान उल्टा नहीं लेता कभी भी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो समाज की चीज़ है वो समाज के नाम है, वो समाज की है तो समाज में रहनी चाहिए। और वो जो आदमी आरोप लगा जाता है हमारे पे बार बार, वो अड़चन डालने वाला वही था। 2 दफ़ा स्टे लेके आया वो आदमी। तो कांग्रेस के टाइम में ये जगह दान दी थी मेरे चाचा जी ने, बागूराम ने। तो हम तो ये चाहते हैं भी धर्मशाला बनो और क्या नाम है उसकी, दोनों मियाँ बीबी की मूर्ति लगो उसमें। हम कल भी सहमत थे, आज भी सहमत हैं। तो किसी मजबूरी के कारण मतलब वो हमने थोड़ा बहुत वो जानवरों का चारा रखा हुआ था, उसको उठा लेंगे। मतलब किसी प्रकार का कब्जा नहीं है, कोई मतलब आप पर आरोप लगे ये तो वो तो शुरू से हमारे पे चिकड़ गिरता है, उसका तो काम यही है। वो तो समाज के 3 हिस्से करके बांटना चाहता है, कभी किसको लड़ाता है, कभी किसको लड़ाता है। बाजीगर समाज को आप क्या विश्वास दिलाएंगे कि अगर धर्मशाला का निर्माण किया जाता है, जो धर्मशाला समाज के काम है, लोगों के काम है, अगर तो वो धर्मशाला का निर्माण करते तो आप उनके साथ हैं, वो सहयोग करेंगे? एक आदमी को छोड़ के हम सभी के लिए ऑफर है, कोई भी शख्स आगे आए बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
वो उससे कल भी हमारे आंटी था, आज भी आंटी है हमारा ना, उससे हमारा डरने का कोई काम। एक आदमी गरीब है उसका दबाना क्या हो, एक आदमी गरीब है उसका मकान गिर गया उसको चंदा दो, उसका बनाओ। अगर समाज की ही चिंता है तो उसको चंदा दो, बनाओ, हम भी देते हैं, चलो साथ में। धर्मशाला का निर्माण होता है तो क्या आप समाज के साथ हैं? हम समाज के साथ खड़े हैं, कल भी समाज के साथ खड़े हुए थे। तो अब वो मान लो हर घर में गए हैं, हमारे घर पे क्यों नहीं आए पूछने के लिए भी इसका क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हमारे से किसी बच्चे से पूछा उन्होंने, हमारे घर पे आए वो, उनसे पूछो जरा आप। क्या मंशा लगती है उनकी कि वो धर्मशाला नहीं बनाना चाहते हैं, कुछ और बनाना? वो तो ये कहना चाहते हैं भी इनका नाम नहीं होना चाहिए, यहाँ ये नगर खेड़ा बनना चाहिए। यहाँ पे नगर खेड़ा के लिए थोड़ी दी है, वो धर्मशाला के लिए दी है, धर्मशाला ही बनेगी वहाँ पे। नगर खेड़ा बनाओ, हम साथ में पैसे देते हैं, जमीन पड़ी है खरीद लो। बात करें, आपने कहा कि धर्मशाला की जगह है, कमेटी की बात करें, कागजों की बात करें, हाँ, कागजों में आज वो जगह किसके नाम? कागजों में हमारे मेरे चाचा जी के नाम है, मेरे चाचा ने दान दी है, हमारे नाम है जमीन, हमारे मेरे परिवार का हिस्सा है। वो जिसने दान दी है उसके औलाद नहीं थी, उसने दान दी है। और उस आदमी ने 3 दफ़ा स्टे लेके आया वो आदमी इसके लिए। तो अब जो आदमी मान लो, अगली बात भी बताता ना, जो आदमी मान लो समाज के हित में नहीं है, जब हमने शमशान घाट के लिए 1.5 लाख रुपया मंजूर करवाया, वहाँ भी इसने रोड़ा टका दिया। बोले ये कहते हैं कब्जा होगा, शमशान घाटों पे कब्जा होते हैं क्या? आप भी बताओ जरा, इस बात का जवाब दो मुझे। जो समाज के हित के लिए हम खड़े हैं, हम भी तो समाज के हिस्से ही हैं, तो हमने समाज में नहीं रहना है क्या? जो समाज के हित में है तो हम आज भी खड़े हैं, हम पल्ले से भी देंगे। मान लो ये 2 पक्ष है, 2 पार्टी की बात हो रही है। कल हमारे दान दी थी, अब भी हम तैयार खड़े हैं, समाज आओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं हम खड़ने देते, ये अब भी कहते हैं हम तो सुना आपने कि जो जिस पर आरोप लगाए थे, जिस पक्ष पर कि धर्मशाला पर कब्जा किया है, इन्होंने साफ कहा कि कोई कब्जा नहीं है, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे और निराधार हैं। और जो ये जगह है इनके चाचा जी ने जो है दान में दी थी सन 1996 के अंदर। अगर समाज धर्मशाला का निर्माण करता है तो ये समाज के साथ है और धर्मशाला का निर्माण में ये पूरा सहयोग देंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। बस इनकी एक ही मांग है कि इनके चाचा जिन्होंने जगह दान दी थी उनकी जो मूर्ति वहाँ पर लगनी चाहिए, यही बात है। बस दोनों में भी मूर्ति लगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो जगह है वो समाज के काम है, इन्हें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।